हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे चैनल एनिमेस वाला पर स्वागत है आपका। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमेस वाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025 क्लास 10th फर्स्ट स्कॉलरशिप 10,000 जो कि फिर से पैसा डलाया है। तो आप सभी को छठ पूजा का तोहफा दिया जा रहा है, मानो तो नीतीश कुमार दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कि पहला बार डाला था उसके बाद डाल ही नहीं रहा था। तो आपको अभी छठ पूजा के जो भी बिल्कुल नज़दीक है, आज फर्स्ट डे आ गया छठ पूजा का, नहाए खाए। इसके बाद कल खरना, परसों छठ पूजा, संध्या अर्घ और उसके कल उषा अर्घ। तो आप सभी को छठ पूजा का एडवांस में शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा कि अगर आपका नहीं आया है तो कैसे आएगा, क्या करना है, मतलब क्यों नहीं आ रहा है, सारा प्रॉब्लम का हल देने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आ गया है तो कैसा लिख रहा है स्टेटस। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम उसके ऑफिशियल लिंक पर ही है। तो आपको नहीं आता है चेक करने के लिए, तो आपको हम बता दें कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो कमेंट में लिंक पिन कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर से जाकर टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है। और जैसा कि अभी यहाँ पर आज बहुत दिन हो गया 10 अक्टूबर, आज तो यहाँ पर 25 अक्टूबर हो गया है, लेकिन हम लिंक जब दिया था तभी हम लिंक को वहाँ पर लिंक दिए हुए थे। तो आपको नीचे करना है, थोड़ा स्क्रॉल करते जाना है नीचे, और यहाँ पर एक मिलेगा आपको 8 सितंबर को लिंक दिया हुआ मिलेगा, BSc मैट्रिक पास स्कॉलरशिप स्टेटस चेक लिंक। नीचे कर कैसा दिया रहेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो इतना बड़ा लिंक दिया गया है इसमें से कहीं पर भी टच कर देना है। इसके मान लीजिए हम यहाँ पर टच करते हैं तो डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, चेक करने वाले लिंक पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ ए स्टूडेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं ये जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना है। यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करके सर्च करना है, जो भी आपका बिहार और मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सर्च करिएगा। उसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा। चलिए हम स्टेटस चेक करते हैं। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखना है। जैसा कि आपका स्कूल कोड हो गया, यहाँ पर स्कूल कोड, पहले आपका स्कूल कोड रहता है, स्कूल का वर्ड के बाद यहाँ पर ये जो आपका हाइफन दिया रहता है वो कहाँ से देना है। यहाँ पर आपका ये कीबोर्ड आ गया, चेक करने लगे, यहाँ पर 1 2 3 का ऑप्शन एक मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये जो 1 2 3 का ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क 1 2 3, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो एडुडेड एंड, और ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला जो है ये पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर दो मेरा हो गया, तो एक ही आपका, तो एक, और उसके बाद आपका जो नंबर है वो, उसके बाद फिर से वही हाइपन, और उसके बाद फिर से वही हाइपन और डैश ईयर 24 लिखकर आपको यहाँ पर सर्च करना। चलिए हम करते हैं सर्च। जैसे ही सर्च पर क्लिक करें यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर अभी नहीं दिख रहा होगा एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस, ऊपर दिख रहा होगा आप में, यहाँ पर लिखा है पेमेंट डन। यहाँ पर आपका UTR नंबर दे देगा, यहाँ पर डेट दे देगा कब आया, तो यहाँ पर 21 तारीख को ही आया है, 21 अक्टूबर को ही। और यहाँ पर इसका रीज़न बता देगा, अगर नहीं आया पेमेंट नोट डन लिखा है कुछ, तो यहाँ पर आपका रीज़न बता देगा। तो चलिए ये तो पेमेंट डन हो गया है, इसका पेमेंट आ चुका है, तो उसके लिए है। और जिसका नहीं आया उसको क्या करना है वो भी प्रोसेस बताते हैं। चलिए तो चलिए यही ऐसे ही आपका पूरा स्टेटस रहेगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट रहेगा। पर आधार वेरिफिकेशन स्टेटस मेन आपका यही रहता है, ये आपका वेरीफाई है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर अगर आपका आधार वेरीफाइड लिख रहा है सक्सेसफुली, तो समझिए आपका पैसा आकर ही रहेगा। और इधर भी बेनिफिशियरी स्टेटस में ये सब अगर आपका ग्रीन ग्रीन हो चुका है, तो समझिए आपका पैसा आकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आपका फाइनलाइज्ड में अगर यस है, जैसे कि इसका 17 इसका हुआ तो 26/9/2025 को फाइनलाइज, लेकिन ये विभाग अपने डेट बढ़ाकर 17/10/2025 फाइनलाइजेशन डेट कर दिया। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कभी भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट डन लिख देगा, UTR नंबर लिख देगा, अगर आपका सारा वेरीफाई है तो। अगर आपका यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन स्टेटस पे यहाँ पर आपको लिख रहा है रिजेक्ट बाई PFMS, रिजेक्ट बाई PFMS, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, जाकर अपने बैंक से संपर्क करना है जिस बैंक में आपका खाता है, और वहाँ पर जाकर आपको अपना आधार शेडिंग करा लेना है।
आधार सीडिंग करा लेना है। जैसे आधार सीडिंग कराइएगा तो मान लीजिए 15 से 30 दिन वेट करिएगा, यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई ऑटोमेटिक कर देगा वो ऑटोमेटिक। यहाँ पर इसका भी रिजेक्ट था इसलिए इसका पेमेंट रुका हुआ था, तो यहाँ पर 17/10/2025 को फाइनलाइजेशन यस हुआ है। इसका ये सब यस होकर वापस नो हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसका ये सीडिंग नहीं था, बाद में सीडिंग किए हैं। तो यहाँ पर इसका आधार वेरीफाइड हो गया, ये सब तो इसका वेरीफाइड हो ही चुका था। तो यहाँ पर ये भी इसका यस हुआ 26 सितंबर को, और यहाँ पर फिर से इसको 17 अक्टूबर करके यहाँ पर पेमेंट डन लिख गया, पेमेंट आ गया। तो आपको भी अगर यहाँ पर रिजेक्ट है तो आप लोग जाकर बैंक से पूछे, नहीं है सीडिंग तो सीडिंग कराइए। अगर सीडिंग है फिर भी यहाँ पर रिजेक्ट बाई PFMS है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आए वेट के। तो आपको वेट करना है। जैसे ही विभाग यहाँ पर आपका दोबारा चेक कर लेगी, यहाँ पर आधार वेरीफाइड, सबसे पहले यहाँ पर लिखेगा सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन दोबारा, जैसे आपको पहले लिखा होगा तो वहाँ पर फिर से लिखेगा सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर आपका सीडिंग दोबारा हो गया तो यहाँ पर फिर से आपका आधार वेरीफाइड लिख देगा, अगर नहीं किए तो फिर से यहाँ पर रिजेक्ट बाई PFMS लिख देगा। और अगर आपका ये आधार वेरीफाइड है, ये सारा सब वेरीफाइड है, ये सब वेरीफाइड है, और यहाँ पर फाइनलाइज्ड में नो है, नो है तो आपका पैसा नहीं आएगा। ये यस रहेगा तभी आपका पैसा आएगा। तो इसको यस कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लिस्ट नंबर देख लेना है। जैसे इसका लिस्ट नंबर 6 में नाम आया है, पहले आया था 5 में, बाद में 6 कर दिया, लेकिन पेमेंट आ गया है कुछ कोई भी लिस्ट नंबर में हो। लास्ट डेट फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन 17 अक्टूबर 2025। तो आपको अगर ये सब यस है, अगर ये सारा वेरीफाइड है, यस है, आधार भी वेरीफाइड है, तो पर भी आपको पैसा नहीं आया है, तो आपको ऐसे चेक करना है। यहाँ पर जैसे कि आपको यही स्टेटस चेक कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा क्लिक हेयर फॉर चेक योर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके, कॉलेज सिलेक्ट करके, जेंडर सिलेक्ट करके, लिस्ट नंबर सिलेक्ट करके, जो भी लिस्ट नंबर में आपका नाम है सर्च कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आप अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के व्यू करके भी कर सकते हैं। चलिए हम अपना करते हैं। यहाँ पर मेरा आ गया, और यहाँ पर अगर आपका जिसकी यहाँ देख सकते हैं लिस्ट नंबर 6 सेंट फॉर पेमेंट है, पर सेंड फॉर पेमेंट है, एक ही बचा का। अगर आपका सेंड फॉर पेमेंट है तो आपका पेमेंट भेज दिया जाएगा, या भेजा मतलब कभी भी आ सकता है, या फिर भेज ही दिया गया होगा, क्योंकि अधिकतर जगह सेंड फॉर पेमेंट लिखता है तो भेज दिया जाता है पैसा। अगर आपका यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट है तब आपको वेट करना है, आपका पेमेंट आएगा। अगर आपका यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट है तब आपको वेट करना है, आपका पेमेंट आएगा। अगर आपका लिख रहा है योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट, मतलब नहीं फाइंड हो रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो समझिए आपका फाइनलाइजेशन नो है। फाइनलाइजेशन यस होगा तभी पैसा आएगा। और आपको फाइनलाइज कैसे करना है वो भी बता देते हैं। तो अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, लिखिएगा medhasoft.bihar.gov.in। अगर फाइनलाइजेशन नो है तो यहाँ पर ऐसे लिख कर सर्च करिएगा, फाइनलाइजेशन नो है तब। इधर से तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10th पास ईयर 2025 रजिस्ट्रेशन ओपन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर इसके वेबसाइट पर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट वाला एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक मिलेगा फाइनलाइज एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। अगर नो है तब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिल करना है, प्रोसीड करना है, और फिर आगे जैसे OTP डालना है, और आगे फाइनलाइज कर लेना है, और फाइनलाइजेशन का रिसीविंग रख लेना है। तो यही प्रोसेस है, तो आपका यस हो जाएगा फाइनलाइजेशन। और यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने का लिंक नहीं मिलेगा। ओके, तो आपका फाइनलाइजेशन चेक करने का यही पूरा प्रोसेस है। और वही यहाँ पर इंटर पास स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक दिया गया है, भले मैट्रिक पास का नहीं दिया गया, इंटर पास स्टूडेंट का दिया गया। यहाँ पर गेट एप्लीकेशन चेक, तो यही आपका फुल प्रोसेस था। अगर आपका अभी भी पैसा नहीं आया है तो, और फाइनलाइजेशन यस है, बाकी से वेरीफाइड है, तो पेमेंट डन होने में लग सकता है। फिर अगर आप तो जैसे इलेक्शन के बाद ही आएगा, अब मोटा मोटी देखिए इलेक्शन के बाद ही आपका पैसा आने वाला है, इलेक्शन से पहले अब क्या आएगा। अब तो जो डालना था वो डाल दिया गया है।
चलिए यही था। अदर अदर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे। जैसे कि अपडेट आती है, पैसा आता है, दोबारा फंड जारी होता है, तो आपको सबसे पहले अभी इसमें ये भी नहीं बताएगा कि फंड खत्म हो चुका है। आ भी सकता है इलेक्शन से पहले भी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।